फ्रेंड्स, आई एम आनंद फ्रॉम प्रोग्रामिंग विद प्रोजेक्ट। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल पे वर्क करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम अपने डेटाबेस क्रिएशन देख लिया था। तो आज मैं एक फॉर्म बनाऊंगा रजिस्टर। उसके अंदर मैं पीएचपी की कोडिंग करूंगा कि डेटाबेस में डेटा कैसे सेव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना कोड एडिटर खोल लेता हूँ, उसमें एक नई टैब खोल लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करने के लिए फाइल में जाइए, सेव एज करिए और इसको मैं नाम लिख दे रहा हूँ रजिस्टर डॉट पी एच पी। सेव पे लगाइएगा, एंटर मार के, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पी एच पी। ओके, आप इसे चेक भी कर लीजिएगा एक बार अपने फोल्डर में जाके कि रजिस्टर देखें यहाँ पे अभी भी एक्सटेंशन गलत हो चुकी है। तो इसके लिए क्या करिएगा, फाइल में फिर से जाइए, सेव एज करिए रजिस्टर डॉट पी एच पी और डबल कोट्स के अंदर लिखिएगा इसे। तो अब ये आ गया है, देखिए कलर रेड हो गया। तो बता दिया नोटपैड प्लस प्लस में कि अभी पीएचपी का ही है। तो इसमें मैं सबसे पहले अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ कौन, क्योंकि मुझे कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा कोई भी चीज करने के लिए डेटाबेस से। इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। ये क्या करेगा, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, ये हमारा फंक्शन कनेक्ट करेगा डेटाबेस से। इसके लिए मुझे कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमारा लोकल होस्ट होता है, फिर उसका यूजर नेम जो रैम केसेस में रूट होता है बाय डिफॉल्ट। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है, लेकिन अगर आपने कुछ रख दिया है तो वो वाला पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद होता है डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का नेम जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था उसमें डेमो रखा था, तो वो होगा। तो अगर ये MySQL कनेक्ट एक वैल्यू रिटर्न करता है वेरिएबल के अंदर, डॉलर कॉन के अंदर एक वैल्यू होगी, ट्रू होगी या फॉल्स। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया होगा तो ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ कनेक्शन इक्वल टू कंपेयर करवा दिया ट्रू है, देन इको करें कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड। इसे कंट्रोल एस कर दीजिएगा और अब अपनी ब्राउजर पे जाइए, वहां पे रजिस्टर डॉट पीएचपी टाइप करिएगा और देखिए कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड लिख के आ रहा है। इसका मतलब है हमारा कोड चल रहा है। तो अब हम अपने फिर से कोड एडिटर पर जाते हैं और इतनी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमने बस टेस्टिंग के लिए बनाई थी। अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप हम अपने इंडेक्स वाले पेज पे अपने साइन अप वाले फॉर्म पे जाते हैं और यहाँ पे इस बटन को एक नेम दे देते हैं, जो लास्ट वीडियो में मैंने नहीं दिया था। इसमें नेम में इसका कुछ भी रख सकता हूँ, सबमिट कर लेता हूँ और इसका मेथड भी मैं चेक कर लेता हूँ। पोस्ट है और यहाँ पे एक्शन में जिस पेज पे जाएगा, तो जब सबमिट हो या क्लिक हो तो एक्शन में वो पेज का नाम लिखा होता है जहाँ पे जाता है। इस समय रजिस्टर डॉट पीएचपी पे जाना चाहिए, मेथड इसका पोस्ट है। तो अब मैं अपने रजिस्टर डॉट पीएचपी पे आता हूँ और यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ इफ इस सेट एक फंक्शन होता है जो वेरिएबल में बताता है इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वेरिएबल में कुछ वैल्यू है या नहीं है। पोस्ट के थ्रू आ रही है वैल्यू, पोस्ट में जो सबमिट बटन का नेम है सबमिट ही है। तो फ्रेंड्स, इतने कोड की मीनिंग ये हुई कि सबमिट में कोई वैल्यू है या नहीं है। तो इस सेट अगर वैल्यू को सबमिट पे क्लिक हुआ होगा तो इससे ट्रू लौटाएगा, नहीं तो फॉल्स लौटाएगा। तो अगर ट्रू लौटाएगा तो मैं उसके लिए उस टाइम पे मैं यूनेम नाम का एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, जिसमें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में इनके नेम लिए थे, इनपुट टाइप यूजर नेम है, तो वो यूजर नेम ही होगा। यहाँ पे यूजर नेम होगा और सिंपल इको डॉलर यूनिट करके हम चेक करके देख लेंगे। कंट्रोल एस करिएगा,
अपने ब्राउजर पे जाइए और यहाँ पे इसे रीलोड कर लीजिए। देखिए पासवर्ड सिंटेक्स एरर ऑन लाइन 3। देखते हैं हमने लाइन 3 पे क्या मिस्टेक कर दी है। लाइन 3 देखिए ये यहाँ पे हमने ब्रेस की ब्रैकेट की मिस्टेक कर दी है। आप कंट्रोल एस करिएगा, फिर से ब्राउजर पे आप जाइए और उसको रीलोड कर दीजिए। देखिए हो तो गया लेकिन दिखा कुछ नहीं दिखा। ओके ये दिखा इसलिए नहीं क्योंकि हम अभी सीधे यूआरएल से आ रहे हैं, हमें यूआरएल से नहीं, हमें इंडेक्स पेज से होके आना है। और यहाँ पे हम अपने फोल्डर का नाम रखते हैं जहाँ पर मैंने ये रखा है रजिस्ट्रेशन, और उसमें index.php नाम जो होगा। यहाँ पे आप अपना जैसे मैं यहाँ पे स्टीव, यूजर नेम स्टीव @gmail.com, पासवर्ड 12345 12345 कंफर्म पासवर्ड और साइन अप करा तो देखिए यहाँ पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने शायद अपने इंडेक्स पेज को सेव नहीं करा था। अब इसे कंट्रोल एस करके सेव कर ले रहे हैं और इसको रीलोड कर ले रहे हैं। अब हम अपने साइन अप पे जाते हैं और इस यहाँ पे स्टीव @steve रूट्स और 12345 12345। तो देखिए यहाँ पे स्टीव लिखकर आ जा रहा है जो मैंने यूजर नेम लिया था, तो इसका मतलब हमारा कोड सही चल रहा है। तो हम क्या करते हैं अपने रजिस्टर वाले पे जाते हैं, ऐसे ही सेम हम सेम यूज करके हम पासवर्ड और ईमेल भी मंगा लेंगे। तो उसके लिए पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे $पास एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ इक्वल टू $_पोस्ट, और मैं अपने इंडेक्स पेज पे देख ले रहा हूँ। पासवर्ड के लिए मैंने नेम के लिया है, पासवर्ड के लिए नेम पासवर्ड ही लिया, कैपिटल P है, और ईमेल के लिए ईमेल ही लिया। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड के लिए पासवर्ड और ईमेल के लिए ईमेल ले ले रहा हूँ। इसके बाद तो जब फ्रेंड्स इतना हो जाए तो इसके बाद मैं $SQL ले ले रहा हूँ और यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखूंगा। तो क्वेरी लिखने के लिए मैंने बताया है फ्रेंड्स हमारे PHP MyAdmin में ही सब कुछ हो जाता है। तो XAMPP PHP MyAdmin पे क्लिक करिएगा, लोकल होस्ट PHP MyAdmin ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपने डेटाबेस पे जाइए डेमो पे, और यहाँ पे SQL में जाइए। इसमें आपको पहले डेटाबेस टेबल चूज करनी है। अब इसके SQL पे जाइए, मैं यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी फायर करवाना चाहता हूँ। देखिए इंसर्ट क्वेरी का आ गया मेरे पास, तो इसमें कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और अपने कोड एडिटर पे जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स मुझे आईडी की तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो तो अपने आप हो जाएगी। बाकी जिन जिन वैल्यू की ज़रूरत है उनको हम लिख देते हैं। तो उनको हम लिख देते हैं, तो उनको सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये सब चीज स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट के अंदर लिखिएगा यूनेम। इसके बाद ओके ये देख लीजिएगा पासवर्ड $पास हो जाएगा सिंगल कोट के अंदर, और इसके बाद सिंगल कोट के अंदर $email हो जाएगा। इसके बाद हम सेमीकोलन करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स हम एक नया वेरिएबल लेंगे $res इज इक्वल टू MySQLi क्वेरी
इसमें हम सबसे पहले वेरिएबल कौन को भेजेंगे, कनेक्शन सेटअप करेगा, उसके बाद अपनी एसक्यूएल क्वेरी फायर करवाएंगे। तो इफ $RES में कुछ होगा, रिटर्न अगर सब कुछ सही होगा तो ट्रू करवाएगा, तो हम लिख देंगे। तो हम जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट बॉक्स दिखा देंगे जिसमें डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली दिख जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाएंगे, और सबसे पहले हम लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट फ्रेंड्स अलर्ट डेटा is inserted successfully। तो फ्रेंड्स हम इसे कंट्रोल एस कर लेंगे और इसको चेक करेंगे। तो अपने ब्राउजर पे जाएंगे, एच पे जाएंगे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एच पे, तो अपने साइनअप पे जाएंगे। यहाँ पे मैं स्टीव लिखूंगा जो पहले से है, ईमेल में steve@gmail.com, पासवर्ड 12345, कंफर्म पासवर्ड 1234। देखिए डेटा इज इंसर्टेड सक्सेसफुली, हमारे लिए एक अलर्ट बॉक्स आ गया, इसे मैं ओके करूँगा। और इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे कि वैल्यू आ गई, तो बस ब्राउज पे क्लिक करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे वन आईडी पे steve1234 steve@gmail.com आ गया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट होता है PHP के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्द ही मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें हम लॉगिन